नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको धर्म गाथा सुनाने जा रहे हैं। जो लोग बुद्ध धर्म के अलावा दूसरे मतों को मानते हैं उनके साथ क्या हानि होती है, यह सब भगवान बुद्ध ने ही बताया है। इसमें हमारे कोई शब्द नहीं है। यह भगवान बुद्ध के द्वारा सत्य धर्म में ही बताया गया है। इस गाथा में हम आपको मूर्ख बंजारे की गाथा भी बताने वाले हैं, तो आपको वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना है। यह धर्म गाथा भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते समय कही। यह गाथा किस कारण से कही गई? यह गाथा एक सेठ के 500 तीर्थक मित्रों के कारण कही गई। एक दिन अनाथ पिंडक सेठ अपने 500 अन्य तीर्थक मित्रों को, दूसरे धर्म को मानने वाले मित्रों को साथ लेकर बहुत सा गंधमाला, लेप, तेल, मधु, मक्खन आदि वस्त्र लेकर जेतवन महाविहार गया। वहाँ पर भगवान की वंदना कर, माला आदि से पूजा कर, भिक्षु संघ को दवा, औषधि तथा वस्त्र प्रदान कर, बैठने के स्थान पर 6 दोष छोड़कर एक स्थान पर बैठ गया। और साथ आए दूसरे मत के शिष्य भी तथागत की वंदना कर, शास्ता के पूर्ण चंद्र शोभा से शोभित मुख को देख, लक्षण और अनुलक्षण से प्रकाशित सुंदर से समय समय पर जोड़ जोड़कर घनी बुद्ध की किरणें निकलती थी। दूसरे मत से आए शिष्य शास्ता को देख अनाथ पिंडक के समीप ही बैठ गए। तब बुद्ध ने उन्हें मन शीतलता सिंह नंद करते हुए तरुण की तरह, किसी अन्य पंथ से आए अनुयायी अत्यंत समीप अत्यंत दूर जिधर से किसी अन्य पंथ के अनुयायी अत्यंत समीप अत्यंत दूर जिधर से हवा आती है उधर ऊंचे स्थान पर बिल्कुल सामने तथा बिल्कुल पीछे होकर बैठे। ये बैठने के 6 दोषे कहते हुए माला गुत्थे हुए की तरह 8 बातों से युक्त कामनी और उत्तम स्वर में अलग अलग प्रकार की बुद्ध ने विचित्र गाथाएं कही। उन सब अन्य पंथ के शिष्यों ने शास्ता के धर्म उपदेश को सुना और प्रसन्न चित्त हो अपनी अपनी जगह से उठकर बुद्ध को वंदना की और दूसरे मतों की शरण छोड़कर बुद्ध की शरण ग्रहण की। उस दिन से प्रारंभ करके वो नित्य प्रतिदिन अनाथ पिंडक सेठ के साथ गंधमाला आदि हाथ में लेकर विहार जाकर धर्म सुनते थे, दान देते थे, सदाचारशील का पालन करते थे तथा व्रत उपोषित कर्म करते थे। कुछ दिनों के बाद भगवान श्रावस्ती से चलकर राजगिरी चले गए। उसके बाद क्या होता है, बुद्ध तथागत के जाने पर वे अन्य तीर्थक श्रावक तथागत की शरण छोड़कर फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण कर अपने पहले स्थान पर ही चले गए। उसके बाद भगवान 7-8 मास बिताने के बाद जेतवन लौट आए। भगवान के आने के बाद अनाथ पिंडक फिर उन्हें अपने साथ लेकर बुद्ध के पास जाकर गंधमाला आदि से पूजा कर तथागत को प्रणाम कर एक और बैठा और वह तीर्थक भी भगवान की वंदना कर एक और बैठ गए। तब अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध तथागत के उनके चारिका पे चले जाने के समय उन तीर्थकों की तथागत की शरण छोड़ फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण करने के अपने पहले स्थान पर चले जाने की बात कही। भगवान ने उस समय अनंत प्रमाण करोड़ों कल्पों तक निरंतर प्राणी संबंधी सदाचार का पालन करने के प्रताप से दिव्य सुगंधों से सुगंधित अलग अलग प्रकार की सुगंधियों से भरे रत्न करंड को खोलते हुए की तरह अपने मुख पज्जन को खोलकर मधुर स्वर से पूछा, उपासकों, क्या तुम सचमुच तीनों रत्नों की शरण छोड़कर दूसरे मतों की शरण चले गए थे? उन तीर्थकों ने छिपा ना सकने के कारण कहा, भगवान यह सच है। तब बुद्ध ने कहा, उपासकों, नीचे अविची नामक नरक के ऊपर भावाग्र नामक सर्वोपरि देवलोक तक जितने भी अप्रमाण लोक धातु हैं उनमें कहीं भी सदाचारशील आदि गुणों से बुद्ध के समान कोई भी नहीं है, बढ़कर तो कहाँ होगा। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, पैर या वे पैर वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब में बुद्ध तथागत उसमें सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। इस लोक या परलोक में जितना भी धन है बुद्ध धर्म और संघ की शरण इति उत्तक। बुद्ध तथागत बुद्ध चित्र श्रेष्ठ अगर इत्यादि सूत्रों में प्रकाशित करते हुए तीनों रत्न बुद्ध धर्म और संघ की शरण के गुणों को प्रकाशित किया। कहा, इस प्रकार के गुणों से युक्त तीनों रत्नों की शरण जाने वाले
उपासक या उपासिका नरक आदि में पैदा नहीं होते। वे नरक के जन्म से बचकर देवलोक में उत्पन्न हो वहाँ संपत्ति भोगते हैं। इस प्रकार तुम लोगों ने इस शरण को छोड़कर दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके अनुचित किया है। त्रिरत्नों को मोक्षदायक और उत्तम मानकर उनकी शरण जाने वालों का नरक आदि में जन्म लेना, यह दिखाने के लिए यह सूत्र उद्घोषित करना चाहिए। जो बुद्ध की शरण गए हैं वे नरक नहीं जाएंगे, मनुष्य देह छोड़कर वे देवलोक पहुँचेंगे। जो धर्म की शरण गए हैं वे नरक नहीं जाएंगे, मनुष्य देह छोड़कर वे देवलोक पहुँचेंगे। जो संघ की शरण गए हैं वे नरक नहीं जाएंगे, मनुष्य लोक छोड़कर वे देवलोक पहुँचेंगे। भयभीत होकर मनुष्य पर्वत, वन, आश्रम, उद्यान, वृक्ष, चैत्य आदि उनके स्थान को देवता मानकर उनकी शरण लेते हैं, किंतु यह शरण मंगलदायक नहीं है, यह शरण उत्तम नहीं है, क्योंकि इन शरणों को ग्रहण करने से सब दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। जो बुद्ध धर्म तथा संघ धर्म की शरण जाते हैं, जिन्होंने चारों आर्य सत्यों को भली भांति प्रकार से देखा है, वे चार आर्य सत्य है दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख का नाश, दुख नाशक आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह मंगलदायी फलदायी शरण है, यह उत्तम शरण है। इन शरणों को पार कर मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध शास्त्र ने केवल इन्हें इतना ही उपदेश नहीं किया। बुद्धा मनुस्मृति कर्म स्थान योग्य अभ्यास के लिए मन का विषय है। धर्मानुस्मृति कर्म स्थान, संघानुस्मृति कर्म स्थान, श्रोतापत्ति मार्ग, श्रोतापत्ति फल, सद्दागामी मार्ग, सद्दागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अरहंत मार्ग तथा अरहंत फल, फल का दायक होता है। उस समय तथागत ने क्रम से धर्म उपदेश के अंत में कहा, इस प्रकार की शरण छोड़कर तुमने उचित नहीं किया है। बुद्धानुस्मृति श्रोतापत्ति मार्ग आदि को देता है। एक धर्म की बात करने से, अभ्यास करने से, बढ़ोतरी करने से संपूर्ण निर्वेद विराग, निरोध, अपसमान, अभिज्ञा, संबोधि, परम ज्ञान, निर्वाण की प्राप्ति होती है। और कहा कौन सा वह एक धर्म है, बुद्धानुस्मृति आदि सूत्रों को प्रतिपादित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने अलग अलग प्रकार से उपासकों को उपदेश से कहा। भगवान ने कहा, उपासकों, पूर्व काल में भी मनुष्य ने एक बार तर्क वितर्क अयोग्य शरण को समझकर ग्रहण किया और भूतों मनुष्यों वाले मरुधर कांतर में जा भूतों यक्षों के गांव में जाकर मनुष्य बर्बाद और नष्ट हो गए। लेकिन इस मरुभूमि में निर्दोष अपाणक शरण को अनुकूलता के साथ संपूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले मनुष्य कल्याण स्वास्थ्य भाव को प्राप्त हुए। यह कहकर तथागत चुप हो गए। तब अनाथ पिंडक गृहपति ने आसन से उठकर भगवान की वंदना तथा प्रशंसा कर दोनों हाथों को जोड़कर सर पर हाथ रखकर इस प्रकार बोला, भंते, इन उपासकों का इस समय उत्तम शरण को छोड़कर वितरक के पीछे चलना तो हमें मालूम है, लेकिन पूर्व के समय भूतों वाली मरुभूमि में वितरक के पीछे चलने वालों का बर्बाद होना और निर्दोष अपाणक ग्रह आपकी शरण ग्रहण करने वालों का कल्याण प्राप्त करना तो हमें मालूम नहीं है, वह तो आपको ही मालूम है। भगवान, अच्छा हो यदि आप हमें इस बात को आकाश में उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के भांति प्रकट करें। तब भगवान ने कहा, गृहपति, मैंने अनंत अप्रमाण समय तक 10 पारमिताओं को पूरा करके लोगों के संशय के निवारण के लिए बुद्ध सर्वज्ञता का ज्ञान प्राप्त किया है। सोने के पात्र में नालिका में सिंह के तेल डालने के भांति अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनो कहा। सेठ को सचेत कर बादलों को फाड़कर कहा। और चंद्रमा की तरह तथागत बुद्ध ने पूर्व की छिपी बात को प्रकट किया। पूर्व के समय में काशी देश के बनारस वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व ने एक बंजारे सत्यवाह के घर में जन्म ग्रहण किया था और वहाँ पर बोधिसत्व सयाने होने पर 500 गाड़ियाँ ले व्यापार करते हुए विचरते थे। वह कभी पूर्व देश से अपरांत देश जाते थे तो कभी अपरांत देश से पूर्व देश जाते थे। उस समय बनारस में एक और भी बंजारे का पुत्र था, लेकिन वह मूर्ख जड़ भोंदू था। उस समय बोधिसत्व ने बनारस से बहुत सा मूल्यवान सौदा 500 गाड़ियों में लाद लिया और चलने की तैयारी की थी।
और उस बंजारे के मूर्ख पुत्र ने भी इस प्रकार 500 गाड़ियों में सौदा लाद कर चलने की तैयारी की थी। उस समय बोधिसत्व ने सोचा, यदि वह मूर्ख मेरे साथ जाएगा तो एक ही रास्ते से 1000 गाड़ियां जाने से रास्ता काफ़ी न होगा। आदमियों के लिए लकड़ी, पानी तथा बैलों के लिए घास चारा मिलना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए या तो मुझे आगे जाना चाहिए या मुझे पीछे जाना चाहिए। तब बोधिसत्व ने उस आदमी को बुलाकर यह बात कहकर पूछा, हम दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं जा सकते, तुम आगे जाओगे या मैं आगे जाऊं? उस मूर्ख बंजारे के पुत्र ने सोचा, बिना बिगड़े रास्ते से जाऊंगा, बैल अछूत तृण खाएंगे, मनुष्यों को तमाम बनाने के लिए अछूत पत्ते मिलेंगे, शांत निर्मल पानी प्राप्त होगा और मनमाने दाम से सौदा बेचूंगा। यह सोचकर बंजारे के मूर्ख पुत्र ने कहा, सौम्य मैं ही आगे जाऊंगा। और बोधिसत्व ने पीछे जाने के बहुत से लाभ देखे। उन्होंने सोचा, यह आगे जाकर विषम स्थान को सम करेगा, मैं उसके गए रास्ते से चलूंगा। आगे जाने वाले बैल पक्की घास खा लेंगे, आगे जाने वाले बैल पक्की घास खाएंगे। इस प्रकार मेरे बैल नए मधुर तृणों को खाएंगे। पत्ते तोड़ लिए गए स्थान पर नए उत्पन्न पत्ते साग भाजी मधुर होंगे। यह लोग जहाँ पानी नहीं है ऐसे स्थानों को खोदकर पानी निकालेंगे, सो दूसरों के खोदे हुए कुओं और गड्ढों से हम पानी पिएंगे। वस्तुओं का मूल्य निश्चित करना वैसे ही मनुष्य की जान लेना होता है। मैं पीछे जाकर उनके निश्चित किए गए मूल्य से सौदा बेचूंगा। बोधिसत्व ने इतने सारे लाभ देखकर बंजारे के मूर्ख पुत्र को कहा, सौम्य तुम आगे जाओ। और मूर्ख सौम्य कहकर वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोतकर नगर से निकला। वह क्रम से मनुष्यों की बस्तियों को पार कर कांतार मरुभूमि के प्रवेश स्थान पर पहुंचा। इसमें भगवान ने बताया है, कांतार 5 प्रकार के होते हैं। चोरों का कांतार, व्याल हिंसक जंतुओं का कांतार, भूतों का कांतार, निर्जल निरुद्ध और अल्पभक्ष कांतार। जिस मार्ग में चोरों का दखल हो वह चोरों का कांतार कहा जाता है। सिंह आदि व्यालों के अधिकृत मार्ग को व्याल कांतार कहते हैं। जहाँ स्नान करने व पीने का पानी ना मिले वह निरुद्धक कांतार कहा जाता है। भूतों अमनुष्य वाले मार्ग को अमनुष्य कांतार कहा जाता है और खाने पीने लायक कंदमूल आदि से शून्य मार्ग को अल्पभक्ष कांतार कहा जाता है। इस प्रकार के कांतार में से वह कांतार अनिरुद्धक कांतार था, अमनुष्य कांतार था। इसलिए ये बंजारे का लड़का गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखवाकर उन्हें पानी से भरवाकर उस 8 योजन के कांतार में चला। कांतार के बीच में पहुंचने पर कांतार में रहने वाले दैत्य ने सोचा कि यदि मैं इसके साथ के पानी को फिकवा दूं तो इनके दुर्बल हो जाने पर इन सबको खा सकूंगा। यह सोचकर दैत्य ने बिल्कुल सफ़ेद रंग के तरुण बैलों को मनोरम रथ में जुतवाया, धनुष तरकस ढाल आदि हथियार हाथ में लिए। फिर नीले और सफ़ेद कमल की माला को धारण कर भीगे केस, भीगे वस्त्र 10-12 दैत्यों को साथ लेकर एक बड़े राजा ईश्वर पुरुष की तरह उस रथ में बैठे और कीचड़ में डूबे हुए पहियों के साथ रास्ते में हो लिए। उनके आगे पीछे चलने वाले उनके सेवक परिचायक भी भीगे केस, भीगे वस्त्र, नीले सफ़ेद कमल की मालाएं धारण किए हुए, लाल सफ़ेद कमलों के गुच्छे लिए हुए, भीगे सिर से पानी तक तथा कीचड़ की बूंदें टपकाते हुए और भीस की जड़ें खाते हुए साथ चलकर जब सामने की हवा चलती थी तो बंजारा रथ में बैठे नौकरों के साथ धूली को हटाते हुए आगे चलता था। जब पीछे की हवा चलती थी तब उसी प्रकार पीछे चलता था और उस समय तो सामने की हवा थी, इसलिए बंजारा आगे आगे जा रहा था। दैत्यों ने उस बंजारे को आता देख अपने रथ को रास्ते में एक और करके पूछा, कहाँ जाते हैं? फिर दैत्य और बंजारे ने कुशल क्षेम की बातचीत की। बंजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक और हटा अन्य गाड़ियों को जाने का रास्ता दे। एक और खड़े खड़े उस दैत्य से कहा, जी हम बनारस से आते हैं। और पूछा, ये जो आप उपल कुमुद धारण किए हैं, पज्जन पुरंडिक हाथ में लिए हैं, कीचड़ से सने भीगे सिर से पानी की बूंदें गिरती हुई
और बीज की जड़ें खाते हुए आ रहे हैं। बंजारे ने कहा, क्या आप लोगों के आने के रास्ते में वर्षा हो रही है? वह उपल आदि से ढके सरोवर हैं। उसकी बात सुनकर दैत्य बोला, मित्र क्या कहते हो? दैत्य कहता है, सामने जो हरे रंग की बनपत्ती दिखाई देती है उसके आगे सारे जंगल में मूसलाधार वर्षा हो रही है। पहाड़ की दरारें भरी हुई है, जगह जगह पज्जन आदि से पूर्ण जलाशय है। फिर आगे पीछे जाती गाड़ियों की ओर देख इशारा करके दैत्य ने पूछा, कहाँ ये गाड़ियाँ लेकर जा रहे हो? बंजारे ने कहा, आमुक देश जा रहे हैं। दैत्य ने पूछा, इस गाड़ी में क्या क्या सौदा है? बंजारे ने कहा, यह सौदा है और यह सौदा है। दैत्य ने पूछा, पिछली गाड़ी बहुत बड़ी मालूम हो रही है, इसमें भी सौदा है? बंजारा कहता है, उसमें पानी है। दैत्य कहता है, अभी जो पानी साथ लाए सो तो अच्छा किया। दैत्य कहता है, लेकिन अब यहाँ से आगे पानी की आवश्यकता नहीं है। मटकों को फोड़ो, पानी फेंको और सुख से जाओ। इस प्रकार की बात कर आप जाइए, हमें देरी हो रही है, कहकर कुछ दूर जाकर बंजारे की आंखों से ओझल होकर दैत्य अपने नगर को चला गया। उस मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात को मानकर अपने मटके फुड़वा कर चुल्लू भर पानी भी ना रखा। सभी पानी की गाड़ियों में से पानी फिकवा कर गाड़ियों को आगे चलवाया। रास्ते में जरा भी पानी न था। आदमी बिना पानी के पीड़ित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रहकर शाम को बेलों को खोल दिया, गाड़ियों को घेरा बनाकर खड़ा किया और बेलों को गाड़ियों के पहियों से बांधा। न बेलों को पानी मिला, न मनुष्य को भोजन। दुर्बल मनुष्य जहाँ तहाँ पड़कर सो रहे थे। रात होने पर दैत्य के नगर से वह दैत्य आए और सब बेलों तथा मनुष्यों को मारकर उनका मांस खाकर उनकी हड्डियां वहीं छोड़कर चले गए। इस प्रकार मूर्ख बंजारे के पुत्र की मूर्खता के कारण वह सब नाश को प्राप्त हुए। उनके हाथों आदि की हड्डियां इधर उधर बिखर गई, किंतु 500 गाड़ियां जैसी की तैसी ही खड़ी रही। उस मूर्ख बंजारे के पुत्र के चले जाने के महीने आधा महीने बाद बोधिसत्व भी 500 गाड़ियों के साथ नगर से निकले और क्रम से कांतार के मुख पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पानी के मटकों में बहुत सा पानी भरा लिया और अपने तंबूकों में ढिंडोरा पीटा और आदमियों को एकत्रित कर कहा, बिना मुझसे पूछे चुल्लू भर पानी भी काम में ना लेना। जंगल में विषैले वृक्ष भी होते हैं, इसलिए किसी ऐसे पत्ते या फल को जिसे पहले ना खाया हो बिना मुझसे पूछे कोई ना खाए। इस प्रकार आदमियों को बार बार चेतना से आगाह कर 500 गाड़ियों के साथ मरुभूमि कांतार की ओर बढ़े। उस मरुभूमि के मध्य में पहुंचने पर उस दैत्य ने पहले की तरह ही अपने आप को बोधिसत्व के सामने प्रकट किया। बोधिसत्व ने उसे देखते ही पहचान लिया और सोचा, यह मरुभूमि में जल नहीं है, इसका नाम निर्जल कांतार है। यह पुरुष निर्भय है, इसकी आंखें लाल है और इसकी छाया तक दिखाई नहीं पड़ती है और निसंदेह इसने मूर्ख बंजारे के पुत्र का पानी फिकवा कर उन्हें पीड़ित कर उसकी मंडली सहित खा लिया होगा। लेकिन यह मेरी बुद्धि तथा चतुराई उपाय सकुशलता को नहीं जानता। फिर बोधिसत्व ने दैत्य से कहा, तुम जाओ, हम व्यापारी लोग हैं, बिना दूसरा पानी देखे साथ लेकर आए पानी को नहीं फेंकते। जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा वहाँ हम इस पानी को फेंक कर गाड़ियों को हल्का कर कर चल देंगे। फिर दैत्य थोड़ा दूर जा अंतर्ध्यान हो अपने नगर को चला गया। दैत्य के चले जाने पर आदमियों ने बोधिसत्व से पूछा, आर्य, यह मनुष्य कहता है यह हरे रंग वाली बनपत्ती दिखाई देती है, उसके आगे मूसलाधार वर्षा हो रही है। कहते हुए ये उपल कुमुद आदि की मालाएं धारण किए हुए हैं, पज्जन पुंडारिक के गुच्छे को हाथ में लिए हुए हैं, बीज की जड़ खाते हुए, भीगे वस्त्र पहने हुए, भीगे सिर के पानी की बूंदें गिरते हुए आया है। बोधिसत्व के साथ रहने वाले मनुष्य कहते हैं, इसलिए क्यों ना हम पानी को फेंक कर गाड़ियों को हल्का कर जल्दी जल्दी चलें। बोधिसत्व ने उनकी बात सुन गाड़ियों को रुकवा कर सब मनुष्यों को एकत्रित करवा कर बोधिसत्व ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने इस कांतार में तालाब अथवा पुष्करणी होने की बात पहले कभी सुनी है? मनुष्य कहते हैं, आर्य, नहीं सुनी है। बोधिसत्व कहते हैं कि यह कांतार निर्जल कांतार है। सब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रंग की बनपत्ती के उस पार वर्षा हो रही है। बोधिसत्व कहते हैं, अच्छा तो वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है? मनुष्य कहते हैं, आर्य, योजन भर तक चलती है।
बोधिसत्व कहते हैं क्या किसी एक जने के भी शरीर पर वर्षा की हवा लग रही है? मनुष्य कहते हैं आर्य नहीं लग रही है। बोधिसत्व कहते हैं बादल का सिरा मेघ शीश से कितनी दूरी तक दिखाई देता है? मनुष्य कहते हैं आर्य योजन भर तक। बोधिसत्व कहते हैं क्या किसी एक को भी बादल दिखाई दे रहा है? मनुष्य कहते हैं आर्य नहीं दिखाई दे रहा है। बोधिसत्व कहते हैं बिजली कितनी दूरी तक दिखाई देती है? मनुष्य कहते हैं आर्य 4-5 योजन तक। बोधिसत्व कहते हैं क्या किसी को बिजली का प्रकाश दिखाई पड़ता है? मनुष्य कहते हैं आर्य नहीं दिखाई पड़ता है। बोधिसत्व कहते हैं बादलों की गर्ज कितनी दूरी तक सुनाई देती है? मनुष्य कहते हैं आर्य 1 या 2 योजन भर तक। बोधिसत्व कहते हैं क्या किसी को बादल की गर्ज सुनाई देती है? मनुष्य कहते हैं आर्य नहीं सुनाई देती है। बोधिसत्व मनुष्यों से कहते हैं ये मनुष्य नहीं देती है। वह हमारा पानी फिकवा कर हमें दुर्बल कर हमें खाने के विचार से आया होगा। आगे जाने वाला मूर्ख बंजारे का पुत्र चतुर उपाय कुशल नहीं था। इस दैत्य ने अवश्य कि उसका पानी फिकवा कर उन्हें पीड़ा देकर उन्हें खा लिया होगा। उसकी 500 गाड़ियां जैसी की तैसी भरी खड़ी होंगी। आज हम उन्हें देखेंगे। और उन्होंने बोधिसत्व के बताने पर चुल्लू भर पानी भी बिना फेंके गाड़ियों को आगे बढ़ाया। फिर जाते ही उन्होंने बोधिसत्व ने कहा जैसे ही उन्होंने जैसी की तैसी भरी हुई गाड़ियां तथा बैलों और आदमियों के हाथों की हड्डियां इधर उधर बिखरी देखी। इसके बाद बोधिसत्व ने वहीं पर गाड़ियां खुलवा दी। गाड़ियों के इर्द गिर्द घेरे में तंबू तनवा कर दिन रहते ही आदमियों और बैलों को शाम का भोजन खिलवाया और मनुष्य के घेरों के बीच बैलों को बंधवा कर सुलवाया और स्वयं बल नायकों सहित हाथ में खरड़ ले रात्रि के तीनों याम पहरा देते हुए खड़े ही खड़े सवेरा कर बैलों को भोजन खिलाकर कमजोर गाड़ियों को छोड़कर उनकी जगह मजबूत गाड़ियों को ले कम माल का सौदा छोड़ उसकी जगह अधिक दाम वाले सौदे को गाड़ियों पर लादा और जहां जाना था उस स्थान पर चले गए। सामान को 2 गुना 3 गुना मोल पर बेच सारी मंडली को साथ ले फिर आनंद से अपने नगर को लौट गए। यह कहकर तथागत बुद्ध शास्ता ने कहा गृहपति इस प्रकार के पूर्व काल में वितरक के पीछे चलने वाले सर्वनाश को प्राप्त हुए, लेकिन यथार्थ ग्राही लोग दैत्यों के हाथों से बचकर कुशल स्थित स्थान पर जाकर फिर अपने स्थान पर लौट आए। इस प्रकार इन 2 गाथाओं को मिलाकर परिपूर्ण संबंध गाथा जोड़ संबुद्ध हो जाने पर यथार्थ अपाणक धर्म उपदेश से संबंध में यह गाथा कही। आपणा का ठान में के द्वितीया अहा ततिक्का एत तज्जा मेधाविता त गणाहे यद्यपाणका। इसमें अपाणका का अर्थ है निर्वाण को प्राप्त करने वाला। अपाणका ठान इन दोनों शब्दों का मतलब है सारे हितों सारे सुखों का दाता। संक्षेप रूप में तो यह अर्थ है विस्तार से बुद्ध धर्म संघ धर्म इन तीनों शरणों को जाना। गृहस्थों को पंचशील सदाचार का पालन करना चाहिए, साधुओं को 10 शील का पालन करना चाहिए, प्रति मोक्ष भिक्षु को नियमों से अपनी रक्षा करना चाहिए, इंद्रियां संयम रखना चाहिए, शुद्ध जीविका से जीना चाहिए, विहित वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए, सभी 4 प्रकार की शुद्धता वाली शील इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, जागरूक रहना, ध्यान, विदर्शना, अभिज्ञा, संपत्ति, समाधि, आर्य स्थानांतरित मार्ग, यह आर्य फल, यह सब अपाणक बातें निर्णायक रास्ता है। यह अर्थ है क्योंकि यह अपाणक प्रतिपदा निर्णायक प्रतिपदा का ही नाम है, इसलिए भगवान ने अपाणक प्रतिपदा का उपदेश देते हुए यह सूत्र कहा। भिक्षुओं तीनों धर्मों की बातों से युक्त अपाणक प्रतिपदा में लगकर अपने चरित्र के मेलों के विनाश के लिए प्रयत्नशील होता है। कौन से तीनों धर्मों से भिक्षु इंद्रियों को वश में रखता है, भोजन की उचित मात्रा का जानकार होता है, सचेत रहता है। भिक्षु इंद्रियों को वश में रखता है जब भिक्षु रूप स्थान वस्तुओं को देखकर उन्हें आकार निर्माण को ग्रहण नहीं करता है। इस प्रकार भिक्षु इंद्रियों को वश में रखता है। भिक्षु कैसे भोजन को उचित मात्रा में जानकर होता है। जब भिक्षु सोच समझकर आहार ग्रहण करता है, ना तो मस्ती के लिए करता है ना अभिमान के लिए। इस प्रकार भिक्षु भोजन की उचित मात्रा का जानकार होता है। भिक्षु कैसे सचेत जागरूक रहता है। भिक्षु दिन में टहलने और बैठने के समय इस प्रकार भिक्षु सचेत होता है। इस सूत्र में 3 ही धर्म कहे गए हैं, लेकिन यह अपाणक प्रतिपादा अनंत फल की प्राप्ति तक रहती है। यह अनंत फल की समाधि तथा
तथा उपाधि रहित निर्माण की प्राप्ति मार्ग प्रतिपादा का ही नाम है। इस प्रकार भगवान ने उन उपासकों को 3 काल संपत्तियां, 6 कर्मवाचर स्वर्ग और ब्रह्मलोक संपत्तियां देकर भी अंत में अरहंत मार्ग को देने वाली अपाणक प्रतिपादा तथा 4 द्वितीयों अपायों और 5 नीच कुल में जन्म देने वाली सपाणपक प्रतिपदा, इस प्रकार यथार्थ अपाणक धर्म उपदेश कर चारों आर्य सत्यों को 16 प्रकार से प्रकाशित किया। चारों शक्तियों के प्रकाशित करने के अंत में वह 500 उपासक श्रोतापत्ति फल में प्रविष्ट हो गए। बुद्ध ने इस धर्म उपदेश को कहकर 2 गाथाएं कहकर तुलना कर जातक का सारांश निकाला। उस समय मूर्ख बंजारा देवदत्त था, उसकी मंडली देवदत्त की मंडली थी। इस समय बुद्ध की मंडली बुद्धिमान बंजारे की मंडली थी और भगवान ने कहा बुद्धिमान बंजारा तो मैं ही था। यह कहकर भगवान ने धर्म उपदेश समाप्त किया। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।